हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस जेड डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं गौतम शर्मा। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है एमएस एक्सेल में हम सैलरी शीट कैसे क्रिएट करेंगे। किसी भी कंपनी का अगर हमें सैलरी शीट क्रिएट करना हो तो हम सैलरी शीट को कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें कौन से फार्मूलाज का यूज़ करेंगे और क्या क्या ऑप्शन हमारे लिए कंपलसरी है वह आप सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सैलरी शीट में सबसे ऊपर कंपनी का हम लोग यहाँ पे नेम लिखेंगे कि वह कंपनी कौन सा है जिसका हम सैलरी शीट क्रिएट करना चाह रहे हैं। दूसरे में हमें लिखना है कि वह कंपनी चल कहाँ पे रही है, उस कंपनी के एड्रेस को हमें लिखना है। थर्ड स्टेप में हमें क्या लिखना है, मंथ, कि आप कौन से मंथ का सैलरी शीट क्रिएट कर रहे हैं और क्या सीट है आपका, तो यहाँ पे आपको सैलरी शीट लिखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे फॉर्मेटिंग में आते हैं तो सबसे पहले सीरियल नंबर देना है कि सीरियल नंबर कितने हैं। उसके बाद एम्प्लॉय नेम दे देना है, एम्प्लॉय नेम क्या सब है। उसके बाद है एम्प्लॉय आईडी क्या है, बेसिक सैलरी क्या है उस एम्प्लॉय का। उसके बाद वर्किंग डे, वह एम्प्लॉय कितने दिन वर्क किया है, वर्किंग डे अमाउंट देना है। फिर ओवर टाइम देना है, ओवर टाइम अमाउंट कितना हुआ, टीए देना है अर्थात ट्रेवलिंग अलाउंसमेंट। उसके बाद है एडवांस कितना हुआ और नेट सैलरी। इन सभी चीज़ों को आप निकालना सीखेंगे कि कैसे हम निकालते हैं। तो इसमें फंक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं यहाँ पे वर्किंग डे अमाउंट निकालने के लिए, फिर ओवर टाइम अमाउंट निकालने के लिए, टीए निकालने के लिए और फिर नेट सैलरी निकालने के लिए। इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए आपको हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। शीट कैसे क्रिएट करते हैं, तो सैलरी शीट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में हम कंपनी का नाम लिख देते हैं कि हम किस कंपनी का सैलरी शीट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नाम टाइप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ मैं कंपनी का नाम लिख दिया वाइसजेआर कंप्यूटर एजुकेशन। इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे इंटर बटन प्रेस करके आना है, फिर लिखना है एड्रेस कि ये कंपनी चल कहाँ पे रही है ना। तो कंपनी का एड्रेस को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कंपनी एड्रेस लिख देता हूँ। नीचे है अब हमें देना है मंथ कि हम कौन से मंथ का सैलरी शीट क्रिएट कर रहे हैं। जून 2020 कर देता हूँ। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम होना है। सबसे पहले आप सीरियल नंबर देंगे, सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे हम देते हैं एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग डे, फिर वर्किंग डे अमाउंट कि वर्किंग डे का अमाउंट कितना हुआ। फिर अगले वाले कॉलम में लिखेंगे ओवर टाइम डे, फिर ओवर टाइम का अमाउंट क्या हुआ। अब हमें फिर अगले में यहाँ पे हम साइज को थोड़ा बढ़ा लेंगे ऐसे, फिर हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं इसे। यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे अब देना है हमें ओवर टाइम अमाउंट हो गया, तो फिर टीए दे रहे हैं। तो टीए यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि हमें कितने प्रतिशत हम टीए दे रहे हैं, जैसे कि 4%। तो यहाँ पे 4 आपको लिखना पड़ेगा कि 4% आपने टीए दे रहा है। नेक्स्ट है अब एडवांस। अगर हमने अपने एम्प्लॉय को एडवांस भी पेमेंट करने की फैसिलिटी है तो यहाँ पे एडवांस लिख देंगे। एडवांस, अब यहाँ पे नेट सैलरी, इतने सारे चीज़ हमें टाइप करना पड़ेगा। अब है कि हम यहाँ से सीरियल नंबर के स्पेस को हम कम भी कर सकते हैं। आप यहाँ से स्पेस को कम कर लेंगे। एम्प्लॉय नेम के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो यहाँ से हम स्पेस बढ़ा लेते हैं ऐसे।
एम्प्लॉय आईडी के लिए एम्प्लॉय आईडी हमारा कम दूरी में आ जाएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस को हमने कम कर लिया। बेसिक सैलरी के लिए ठीक है, वर्किंग डे के लिए भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ से हम कम कर लेते हैं। उसके बाद है वर्किंग डे अमाउंट, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस को एडजस्ट कर लेते हैं वर्किंग डे अमाउंट के लिए। अब है ओवर टाइम डे। ओवर टाइम डे के लिए भी स्पेस एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे फिर ओवर टाइम अमाउंट क्या हुआ, टीए क्या हुआ। उसके बाद फिर यहाँ हो गया एडवांस। एडवांस में भी थोड़े से स्पेस को हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हो गया नेट सैलरी, कि हमें नेट सैलरी कितना है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रॉस सैलरी क्या हुआ। अब यहाँ से हम ऊपर में थोड़े से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे YSDR कंप्यूटर एजुकेशन टाइप किया मैंने, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे स्टार्ट से इंड तक। जैसे कि मेरा ए से लेकर के के तक हुआ लास्ट, है ना। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में आएंगे। होम टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा मर्जेंट सेंटर का, तो आप इस पर क्लिक करके मर्जेंट सेंटर का यूज़ करके इस कंपनी नेम को सेंटर में कर सकते हैं। अब इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ाना है, तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें कंपनी एड्रेस को भी वही करना है। तो कंपनी एड्रेस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके इसे भी मर्ज कर दिए। यहाँ से भी हम इसके साइज़ को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है मंथ। तो मंथ को भी हमने सेलेक्ट कर लिया और मर्ज एंड सेंटर कर लिया। अब यहाँ से आप चाहें तो इन तीनों में कलर फिल कर सकते हैं। तीनों में ऐसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाइए और कलर को फिल कर दीजिए। यहाँ पे फिर आप मंथ में ऐड कर लीजिए कि आपने जो ये सीट बनाया वो कौन सा चार्ट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सैलरी सीट। सैलरी सीट। अब इसके भी साइज़ को बढ़ाना है, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं साइज़ को। अब है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में हमें जो भी टाइप करना है 1 2 3 4 5 ये सारे चीज़ हम टाइप करने के बाद अब हमें आना है एम्प्लॉय नेम पे। तो एम्प्लॉय नेम हमें देना है। एम्प्लॉय नेम क्या है, तो मैं अपना ही नेम टाइप कर देता हूँ। एम्प्लॉय नेम उसके बाद एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी क्या है, जैसे कि आईडी हो गया 101। जो भी आईडी हो आप यहाँ पे आईडी लिख देंगे। बेसिक सैलरी, सपोज के लिए बेसिक सैलरी मैं यहाँ पे देता हूँ 30,000। यहाँ पे देने के बाद हमें वर्किंग डे, मैंने वर्क किया इस मंथ में 25 डेज। सपोज कीजिए 25 डेज वर्क किया, तो यहाँ पे 25 मैं लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे वर्किंग डे अमाउंट हमें निकालना है कि वर्किंग डे का अमाउंट क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है इक्वल टू के बाद यहाँ पे हमें देना है बेसिक सैलरी। सबसे पहले क्या है, तो बेसिक सैलरी हमारा कहाँ लिखा हुआ है, डी के 5 में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ D5। अब डिवाइड करेंगे उसको, ये हम निकाल रहे हैं सैलरी अभी जून का, तो जून हमारा होता है 30 डेज़ का, तो 30 से हम डिवाइड करेंगे। 30 यहाँ पे लिख दिए और फिर इनटू अर्थात मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, तो 25 से करेंगे। तो 25 हमारा कहाँ लिखा हुआ है, E5 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ E5 लिखने के बाद आप इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे इंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपका वर्किंग डे सैलरी आ गया। नेक्स्ट है ओवर टाइम डे। तो ओवर टाइम डे हमारा हो गया, जैसे मैं 4 डे ओवर टाइम किया, तो ओवर टाइम का सैलरी क्या होगा। तो ओवर टाइम का सैलरी निकालने के लिए हमें फिर लिखना है इक्वल टू लिखने के बाद जो हमारा ये बेसिक सैलरी था, तो बेसिक सैलरी था D5 में, तो यहाँ पे D5 डिवाइड करेंगे फिर 30 से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने ओवर टाइम डेज से। तो ये हमारा ओवर टाइम डेज हो गया G5 में। तो यहाँ पे G5 लिखने के बाद इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। उसके बाद हमें TA देना है कि TA 4%। तो TA निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू दे देंगे और बेसिक सैलरी के आधार से ही हम लोग TA निकालेंगे। तो बेसिक सैलरी हमारा हो गया D5 में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं D5 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि हमने TA 4% दे रखा है यहाँ पे 4, और डिवाइड करेंगे 100 से। जैसा मैथमेटिक्स में हम लोग परसेंट निकालते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके बाद है एडवांस। अगर हमने एडवांस दे रखा है या एडवांस की फैसिलिटी है तभी आप इस कॉलम को रखेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे जैसे एडवांस कर लिए 3000। अब आ गए हम लोग नेट सैलरी।
तो नेट सैलरी कैसे निकालेंगे? तो नेट सैलरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा इक्वल टू वर्किंग डे का जो सैलरी है, वर्किंग डे का जो अमाउंट बनता है हुआ, तो वर्किंग डे का अमाउंट हो रहा है एफ के 5 में, तो यहाँ पे F5 लिखेंगे। जैसे ही F5 लिखेंगे तो F5 सेलेक्ट हो जाता है। F5 प्लस H5 प्लस TA हमें जोड़ना है अब, तो TA हो गया हमारा H के 5 में, तो यहाँ सॉरी I5 में, I5 माइनस एडवांस जो हमने दे रखा है वो एडवांस हमें अब माइनस करना है सैलरी से। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इंटर बटन को प्रेस कर देना है। इंटर बटन जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो उसका पेएबल सैलरी हो गया, इसे हम नेट सैलरी भी बोलते हैं, 27,200 रुपये। इस तरीके से हम जितने भी एम्प्लॉय का निकालना चाहें वह सारे एम्प्लॉय का निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और फिर बेसिक सैलरी, वर्किंग डे लिखना है, ओवर टाइम लिखना है। बाकी आप ये खुद लगा सकते हैं, यहाँ पे वर्किंग डे अमाउंट और ओवर टाइम अमाउंट, टीए और एडवांस आपको टाइप करना पड़ेगा, फिर नेट सैलरी में फंक्शन लगा सकते हैं। अब इसे फॉर्मेटिंग थोड़ा कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के बाद या तो फिर मैं यहाँ पे एक और कर लेता हूँ एम्प्लॉय ऐड। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर हो गया 102, फिर इसकी सैलरी हो गई 25,000। यहाँ पे वर्किंग डे हो गया 15 डेज, तो 15 डेज के अनुसार अब यहाँ पे हमें ओवर टाइम इसने किया 5 डेज, फिर एडवांस हो गया 0। अब हमें निकालना है वर्किंग डे अमाउंट। तो वर्किंग डे अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले जो हमने सीरियल नंबर फर्स्ट में जो निकाला था 1 डे बिफोर वाले में, तो उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आप छोटा सा एक डॉट देख रहे हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ माउस को ड्रैग करेंगे, तो ये क्या होगा, हमारा दूसरे मतलब एम्प्लॉय जो है उसके भी सैलरी निकल गए। फिर है ओवर टाइम में, ओवर टाइम में भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ से आप नीचे पकड़ के खींचेंगे तो ये क्या होगा, ओवर टाइम का भी सैलरी यहाँ पे निकाल देगा। फिर है टीए, टीए में भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे टीए में पकड़ के नीचे खींच लेंगे। फिर यहाँ पे है अब हमारा नेट सैलरी, नेट सैलरी में भी हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारी ये नेट सैलरी भी निकल गया। तो इस तरीके से हमें सिर्फ एक एम्प्लॉय में ही ये सारे सूत्र को लगाना है, उसके बाद हम जितना चाहें उतने एम्प्लॉय का निकाल सकते हैं काफ़ी कम टाइम में। इससे अब क्या होता है कि हमारे टाइम का काफ़ी सेविंग होता है। अब हम इसे ज़रा फॉर्मेटिंग भी कर लें कि इसे हम फॉर्मेटिंग कैसे करें। तो अब हम क्या करते हैं, जहाँ से हमारा ये जो सेल रेंज है उस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हेडिंग इसे क्रिएट करना है, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद इसके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कोई कलर ले लेते हैं यहाँ से, और लेने के बाद फिर हम फ़ॉन्ट कलर को भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लिया। अब ऊपर ये सब जो जितने भी थे इन सब को मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ और फ़ॉन्ट कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो ये फ़ॉन्ट कलर ये वैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट कर लेना है फिर से, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाना है फ़ॉन्ट में। होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट मिलता है, इसमें एक बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर ग्रुप्स। तो बॉर्डर में हमें आना है, यहाँ पे कर देना है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर से क्या होगा, ये सारे हमारे जितने भी टाइप थे फॉर्मेट वह सब एक बॉर्डर के अंदर आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, ये सब जो है मार्जिन को सेट करना है। आई मीन ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सब लेफ्ट साइड से और हमारा डिजिट है वो राइट साइड से है। तो इसे हमें सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, होम टैब में आना पड़ेगा। होम टैब में आने के बाद एलिजमेंट में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप एलिजमेंट को सेंटर कर लेंगे। जैसे ही आप सेंटर करेंगे तो ये जितने भी आपके टाइप थे मैटर, वह सारा मैटर आपका सेंटर हो गया। तो इस तरीके से आप काफ़ी इजीली तरीके से सैलरी शीट को क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।